ठीक है। सो मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड। ठीक है, इंडिया अभी भी अपने एग्रीकल्चर के लिए बेटा रेन पे डिपेंडेंट है। ठीक है। that is the success crop in the most area is dependent on timely monsoon and sufficient rainfall spread through the most of the growing season। ठीक है, हम रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे ही रेनफॉल शुरू होगा, ठीक है, वी स्टार्ट ग्रोइंग आवर क्रॉप्स। ठीक है, ensuring that crops get water at the right stages during the growing season can increase the expected yield फॉर एनी क्रॉप। ठीक है, अगर किसी क्रॉप को राइट टाइम पे अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है तो उसकी ग्रोथ और भी बढ़ जाती है। ठीक है, देयरफॉर मेनी मेजर्स आर बीइंग used to bring more agricultural land under irrigation। ठीक है, so sometimes natural rain is there but sometimes you know नेचुरल फिनोमेना है, कई बार रेन टाइम पे होती भी नहीं। ठीक है, सो इन दैट केस गवर्नमेंट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज आल्सो टू द फार्मर्स। ठीक है, जो भी नियर बाय पॉन्ड या स्ट्रीम होगी या कोई रिवर होगी, उसमें से एक स्ट्रेच निकाल के, ठीक है, इरिगेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, India has a wide variety of water resources and a high varied climate। ठीक है, अब इंडिया है ही लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, हर जगह तुम देखो क्लाइमेट में तुम्हें चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट है। राजस्थान तुम्हें हॉट एंड ह्यूमिड मिलेगा, कोस्टल एरिया ह्यूमिड भी होंगे, मॉइस्चर भी होगा। ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, so under such conditions several different kind of irrigation system are adopted to supply water to agriculture land depending on the kind of water resources available। these include wells, canals, rivers and tanks। ओके, अब तुम पंजाब वाले रीजन में देखोगे, वो इरिगेशन के लिए ट्यूब वेल यूज करते हैं बेटा। एक छोटा सा बोरवेल करके, एक छोटा सा ट्यूब करके यू नो छेद किया जाता है तुम्हारे अर्थ क्रस्ट में, और टेबल वाटर तक पहुंचा जाता है, देन दैट वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स, नेमली डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। ठीक है, एक तो जो वेल तुम अपने मूवीज में देखते हो, ऐसे बाहर उसका स्ट्रक्चर दिखता है, ईंटें बनी होती हैं, एक पुल्ली लगी होती है जहाँ पे बाल्टी फेंकी जाती है और पानी निकाला जाता है। एक तो वो होता है। ठीक है, एक होता है ट्यूब वेल। इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा हेडपम्प भी एक तरह का ट्यूब वेल ही है। पानी पीना है, अंकल से मांगो। ठीक है, so tube wells can tap water from the deeper strata। from these wells water is lifted by pumps for irrigation। canal, this is usually an elaborate and extensive irrigation system। ठीक है, canals क्या होती हैं बेटा, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, रिवर से, ठीक है, एक स्ट्रीम ली जाती है और उसको फिर डिवाइड किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के फार्म्स के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि सबके फील्ड में इरिगेशन होगी। ठीक है, next is main canal is divided into branches of canals having the further distributors and irrigate the fields, as I have explained you here। Okay, river left system, in the areas where canal flow is insufficient or irregular due to the inadequate reservoir release, the lift system is more irrigation rational। ठीक है, water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation in areas close to the river। अब कुछ एरिया में ये स्ट्रीम्स जा नहीं सकती, मान लो कोई हाई एल्टीट्यूड पे है, अब तुम स्ट्रीम से नदी यहाँ पे है बेस में और तुम्हें हाइट पे पानी भेजना है, तो उन केसेस में हम ये स्ट्रीम सिस्टम यूज नहीं कर सकते। तो उसमें हम क्या करते हैं, सीधे रिजर्वर के पास जाते हैं, टैंक में स्टोर करते हैं वाटर और फिर उसको इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, वाटर shed management, and this involves building small check dams which lead to an increase in the groundwater levels। the check dams stop the rainwater from flowing away and also reduce the soil erosion। ठीक है, अब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, रेन हो रहा है, ठीक है, पिछले साल का रेन है, तूने ठीक है, आपने क्या किया कि डैम बनाया, उसमें उस वाटर को स्टोर कर लिया। ठीक है, सो इससे क्या होगा, रेन वाटर सॉइल इरोजन भी नहीं करेगा, और जो रेन वाटर तुमने स्टोर किया है उसको तुम हाउस होल्ड पर्पज, कपड़े धोने के लिए या पोछा लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट ड्रिंकिंग। ठीक है, और इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गंदगी कहाँ होती है, हमारे छत पे होती है, क्योंकि रेन वाटर इरिगेशन जो है वो रूफ पे किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न्स। different ways of growing crops can be used
टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, अब क्रॉपिंग पैटर्न्स भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही एंशियंट मेथड है जिसमें एक ही फार्म में, ठीक है, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को उगाया जाता है ताकि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उन पे कोई प्रेशर ना आए। क्योंकि हर एक प्लांट है, मान लो मैंगो प्लांट है और पी प्लांट है, पी प्लांट छोटा सा है, मैंगो प्लांट बहुत बड़ा है, तो मैंगो प्लांट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, पी प्लांट की रिक्वायरमेंट छोटी होगी। तो उसी प्रकार, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोइंग two or more crops simultaneously on the same piece of land, for example wheat and gram। ठीक है, ग्राम क्या है बेटा, एक वेराइटी है किस चीज की, पल्सेस की। ठीक है, पल्सेस क्या होते हैं, लेग्यूमिनस होते हैं। ठीक है, उनके लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स मतलब फली वाले पौधे। ठीक है, जो भी लेग्यूम्स होते हैं उनकी रूट्स में क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं। रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरियम होता है, ग्रेड 7 में आपने पढ़ा था, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया होता है, टेल मी इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, हरी अप, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है, सोचो, जल्दी बताओ। आर से स्टार्ट होता था। गुड इशिता, राइजोबियम। ठीक है, व्हीट एंड मस्टर्ड, अगेन मस्टर्ड क्या है, ऑयल क्रॉप है। ठीक है, मस्टर्ड की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो डिफरेंट है। ठीक है, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। ठीक है, तो हम थे राइजोबियम बैक्टीरिया पे, लेग्यूम्स के। ठीक है, लेग्यूम के रूट नोड्यूल में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल को किस में रिच कर देता है, किस में रिच कर देता है, नाइट्रोजन में। उसका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्स करना। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा तो बाकी प्लांट्स के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, बैक्टीरियम होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है वो पी प्लांट या फिर जो भी तुम्हारा लेग्यूम तुमने ग्रो किया है अलोंग विद द वीट, ठीक है, वो वीट के लिए नेचुरली नाइट्रोजन प्रोवाइड कर पाएगा, तो इसलिए तुम्हें आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली, यू कैन डू इंटरक्रॉपिंग ऑल्सो, दो तीन क्रॉप्स को साथ में एक ही फील्ड में उगा सकते हो। ठीक है, इन अ डेफिनेट पैटर्न, लेकिन ऐसा नहीं मर्जी है कि दोनों सीड्स मिक्स की और स्प्रिंकल कर दिया सब जगह, ठीक है, मैनुअली, और हाँ तुम्हारी इंटरक्रॉपिंग होगी, नहीं। ठीक है, a few rows of one crop alternate with few rows of second crop, for example soybean and maize, or finger millet, bajra plus cowpea, lobia। The crops are selected such that their nutritional requirement is different। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, ऐसी क्रॉप्स को साथ में उगा सकते हो जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, दिस एंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाइड एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स पेस्ट एंड डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग to all the plants belonging to other crop in a field. This way, both crops can give better returns। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों ही क्रॉप्स की क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो दोनों बहुत अच्छे से उगेंगी और तुम्हें बेनिफिट भी होगा। ठीक है, अभी तुम देखो न्यूट्रिशनल वैल्यू और हमें क्रॉप्स का ये इतना सारा झोल झाल देखना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन एंशियंट टाइम में क्या होता था, यही सिस्टम होता था। ठीक है, मान लो तुम दो तीन क्रॉप्स उगा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा पड़ोसी कोई और क्रॉप्स उगा रहा है। ठीक है, अब ये तो पॉसिबल नहीं है एक टाइम पे कि तुम सब कुछ उगा लो। ठीक है, तुम्हारा फील्ड का भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा, तो उस टाइम में वो लोग बार्टर सिस्टम कर लेते थे, मेरा गेहूं अच्छा उगा है, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी में उगाया, मैं आधा गेहूं तुम्हें दे दूंगा, तुम अपनी पल्सेस की प्रोडक्शन मुझे दे देना आधी। ठीक है, तो चलता था, गुजारा होता था लोगों का, और वो हेल्दी वेल्दी भी रहते थे क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग रहती। तो ऐसा नहीं है कि आज के रिवोल्यूशन से पहले लोग भूखे मरे हैं। ठीक है, ये यू नो स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट तब आया जब ड्राउट आ गया बहुत सालों के लिए। ठीक है, ड्राउट की वजह से हम फूड ग्रो नहीं कर पाए। पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई करो। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हाँ, इरेजर, इरेजर तो नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, अभी आप लिखो, बाद में इरेज कर लेगा। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फील्ड क्रॉप्स आर infested by large number of weeds, insect pests and diseases. If weeds and pests are not controlled at appropriate time, then they can damage the crop of much
that most of the crop is lost. Just a minute. Low system resources may affect your audio quality. ठीक है. My voice is clear to all of you? Any problem with the audio quality? Let me know in the chat box. Okay. Is it clear now? My voice is clear now. Let me know so that I can proceed. Okay. ठीक है. ठीक है. So I'm starting from this stretch again. Crop protection and management. ठीक है. अब हमने क्रॉप तो ग्रो कर ली बेटा, लेकिन क्रॉप ग्रो करने के साथ हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा. फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस. ठीक है. कई बार हमारे स्टोर हुई क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट और इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है, और जो भी हमारी मेहनत की होती है, हमने वेयर हाउस में स्टोर किया होता है अनाज, वो सारा का सारा खराब हो जाता है, और फिर देर इज सडन इंक्रीज और इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स. ठीक है. वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स. ठीक है. इन द कल्टिवेटेड फील्ड, फॉर एग्जाम्पल जेंथियम. ठीक है. ये एक वीड की एग्जाम्पल है बेटा, तो ये लर्न कर लेनी है. समटाइम्स इट इज आस्क्ड in exam that name a weed which is unwanted. ठीक है. So that is xanthium. ठीक है. Next is gokhru, parthenium, that is gajar grass, also known as congress grass. ठीक है. Then your motha is there. They are complete for food space and light. ठीक है. They compete with your crop for food space and light. ठीक है. अब जब वीड्स तुम्हारे प्लांट्स के साथ उगेंगी, तो वो भी सेम न्यूट्रिएंट्स के लिए फाइट करेंगी. ठीक है. और जो न्यूट्रिशन तुम्हारा प्लांट यूज करेगा, उसको वो वीड ही यूज कर लेगी, तो ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट योर क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है. Therefore, removal of weed from cultivated field during the early stage of crop growth is essential for good harvest. ठीक है. Generally, insect pests attack the plants in three ways. They cut the root system and leaf and they suck up the cell sap. ठीक है. अब इंसेक्ट्स कैसे अफेक्ट करते हैं बेटा, ये या तो फिर उसमें वो प्लांट में वो बोर ही कर देंगे. ठीक है. बोर मतलब उनको बैड जोक्स सुना सुना के बोर करना नहीं, बोर मतलब छेद कर देंगे. ठीक है. फ्रूट्स में छेद कर देंगे. अब ऑब्वियसली अगर तुम बैगन खरीदने गए और उसमें छेद है, तो ऑब्वियसली वो श्योर साइन है कि उसके अंदर क्या होगा, इंसेक्ट होगा. ठीक है. तो तुम उसको खरीदना पसंद नहीं करोगे. तो अल्टीमेटली वो है क्या, लॉस है फार्मर का जिसने उसको उगाया है. ठीक है. तो एक तो वो क्वालिटी प्लांट की उसके स्टेम और रूट को उसको छेद कर देते हैं. दूसरा वो सेल सैप को भी सक कर लेते हैं. सेल सैप क्या होता है बेटा, जहाँ पे प्लांट अपना सारा मिनरल वाटर सब स्टोर करके रखता है ताकि वो यूज करे. सेल सैप को भी वो यूज कर लेते हैं. ठीक है. अभी आवाज क्लियर है? अगेन माई वॉइस इज लाइक अ रोबोट. Okay, okay, it's clear now. Okay, fine. Okay, thank you for telling. Okay. Diseases in the plants are caused by pathogens. Pathogen मतलब disease causing organisms such as bacteria, fungi and viruses. ठीक है. These pathogens can present in any transmitted through the soil. ठीक है. और वो soil में हो सकते हैं, और they can be transmitted through the soil also. In exam they can ask you what are pathogens. So pathogens are unwanted disease causing bacteria, fungi or viruses. Disease causing microorganism, and then you can write examples. ठीक है. वीड्स इंसेक्ट डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय वेरियस मेथड. और हम इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज टू यूज पेस्टिसाइड्स व्हिच इंक्लूड हर्बिसाइड्स. ठीक है. इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड. हर्बिसाइड मतलब जो छोटे छोटे ग्रास उगे होते हैं, हर्ब्स उगे होते हैं क्रॉप के साथ, वो वीड्स नहीं होते, एंड मतलब हार्मफुल नहीं होते वो
बट स्टिल ग्रास होगा, नॉर्मल ग्रास हो गया, बट स्टिल हर्ब इट इज, एंड इट विल बी टेकिंग सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, सो अल्टीमेटली इट विल बी अफेक्टिंग द प्लांट yield. ठीक है, then we can do the chemical spray also. Crop plants are used for treating seeds and soil. However, the excessive use of these chemicals create problems also. Okay? Since they are poisonous, many plants and animal species cause environment pollution. Okay? Next is weed control. Weed matlab unwanted plant which grow with the crop. ठीक है, प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस वीड के सीड ऑलरेडी सॉइल में, तो तुम्हें प्रॉपर टिलिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर फ्लोइंग करनी पड़ेगी. ठीक है, देयर आफ्टर यू कैन स्प्रिंकल सम केमिकल्स आल्सो व्हिच डज नॉट अलाउ टू ग्रो वीड. ओके, सम अदर प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द पेस्ट आर यूज द रेजिस्टेंस वेराइटीज. ठीक है, तो तुम ऐसी क्रॉप्स भी उगा सकते हो जो कि रेजिस्टेंट है वीड के. वो इतना न्यूट्रिशन लेगी कि किसी की वीड को अगल बगल में ग्रो ही नहीं होने देगी. सारा न्यूट्रिशन, वो इतनी टफ वेराइटी होगी, सारा न्यूट्रिशन खुद ही सक कर लेगी, दूसरे से शेयर नहीं करेगी. ठीक है, जैसे तुम चिप्स का पैकेट अपने भाई के साथ शेयर नहीं करते हो, वैसे ही. ठीक है, नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ, सॉरी, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. ठीक है, अब ग्रेन्स प्रोडक्शन हमने कर लिया, कल्टीवेशन भी बहुत अच्छा हो गया. ठीक है, अब हमें ग्रेन्स को क्या करना है, प्रॉपरली स्टोर करना है. ठीक है, सो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इज बायोटिक ऑल्सो, एबायोटिक ऑल्सो. बायोटिक इंक्लूड्स इंसेक्ट, रोडेंट्स. रोडेंट्स मतलब गिलहरी, योर रैट्स. ठीक है, दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ rodents. ठीक है, fungi is there, mites is there, bacteria is there. Abiotic is in appropriate moisture, temperature, and place of storage. These factors cause degradation of the quality of the grains. ठीक है, अगर मॉइस्चर हो गया तो कुछ सीड्स जर्मिनेट होना शुरू कर देंगे, डिस्कलरेशन हो जाएगा, वो अच्छे दिखेंगे नहीं. ठीक है, विच विल लीड टू द पोर मार्केट अवेलेबिलिटी. ठीक है, दीज फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड बाय सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ द वेयर हाउसेज. तो इसके लिए हमारे वेयर हाउसेज कैसे होने चाहिए, प्रॉपरली मैनेज होने चाहिए, उनमें क्लीनिंग सैनिटेशन प्रॉपरली होनी चाहिए. ठीक है, उनका अच्छे से स्प्रे होना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि कोई भी इंसेक्ट वहां पे अपना घर न जमा सके और ताकि हमारे क्रॉप्स खराब हो. सो प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग एंड प्रोसीजर बिफोर स्टोरेज, प्रॉपर ड्राइंग. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा वीट अभी हार्वेस्ट हुआ. ठीक है, वीट हार्वेस्ट होने के बाद उसमें बहुत सारी मिट्टी होती है बेटा, तो उसको धो के सुखाना पड़ता है अच्छे से. अगर धो धो के तुमने अच्छे से सुखाया नहीं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट रह गया, तो तुम्हारा कंटेनर में ही पूरा वीट सड़ जाएगा और तुम उसका लुत्फ नहीं उठा पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ बेटा, कर लिया था, क्या हुआ, हेल्प चाहिए, क्या करना है बता. QRS इरेजर, अंकल से मांगो इरेजर. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल लाइफ स्टॉक. ठीक है, एनिमल लाइफ स्टॉक क्या हो गया बेटा तुम्हारा, इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट सच एज यू नो फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल. एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री, फिश एंड फार्मिंग. ठीक है, अब तुम्हारे कैटल, गोट, शिप, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, ये सब होता है. ठीक है, लेकिन अभी तुमने सुना होगा कुछ दिन पहले, जो हमारे काऊ थे, कैटल थे, वो लंपी डिजीज से अफेक्ट हो रहे थे. ठीक है, तो जब भी तुम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रखते हो तो उनकी बीमारियों का भी ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, बहुत सारी डिजीज हो जाती है, एंथ्रेक्स हो जाता है, तो वी हैव टू बी रियली केयरफुल. ठीक है, देन as population increases, the living standard increases, the demand for the milk and eggs and meat also going up only. ठीक है, also the growing awareness of the need for the humane treatment of livestock has brought a new limitations to the livestock farming. Thus livestock production also needs to be improved. ठीक है, ओके. ये बताओ वॉइस क्वालिटी अच्छी है या नहीं, क्योंकि मुझे मैसेज आया अभी. ओके,
ठीक है। ओके, इट्स क्लियर ना। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Next is cattle farming. Cattle husbandry is done by two purpose, milk and draught, labor for agriculture work. एक तो हमें मिल्क के लिए चाहिए था, या फिर एग्रीकल्चर वर्क के लिए अगर हमें लेबर चाहिए, फॉर एग्जांपल तुम्हारे वो बैल होते हैं, ठीक है, तो उनको हम प्लोइंग के लिए नेचुरल मेथड, जो तुम्हारा एंशियंट मेथड है, प्लो के साथ उसको जोड़ते हैं और बैल को खेतों में जोता जाता है, ठीक है। सच टीलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। कार्टिंग मतलब जैसे वो बैल की वो भी होती है, कार्ट भी होती है, ठीक है। आगे बैल होते हैं, वो पीछे सामान होता है, जिसको मैंने ओल्ड मूवीज में देखा होगा, अब तो तुम्हें वो देखने को नहीं मिलेगा। हॉर्स कार्ट तो देखी होगी तुमने कहीं तो, फैंसी जगह पे जहाँ घूमने जाते हो, ठीक है। मिल गया, ठीक है, गुड। नेक्स्ट इज बॉस इंडिकस, ठीक है। कैटल बिलोंग टू द टू डिफरेंट स्पीशीज। बॉस इंडिकस जो इंडियन वेराइटी है बेटा, ठीक है। काउ एंड बॉस बल्बेलिस, ठीक है। बफलोज मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स सच एज मिल्च एनिमल्स, ठीक है, एंड डेयरी एनिमल्स, ठीक है। तो कुछ तो एनिमल्स हमें लेबर के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है, कुछ हमें डेयरी आइटम्स के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है, और कुछ लेबर के लिए बोझ बोझा ढोने के लिए, ड्रॉट एनिमल्स, जैसे तुम्हारा बैल हो गया, हॉर्स हो गया। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड ऑन सम एक्सटेंट इन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड मतलब बेटा, जब भी कोई डोमेस्टिक एनिमल बच्चा पैदा करने के बाद मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करता है, तो बच्चा पैदा करने से लेकर कितना टाइम वो दूध देता है, फॉर एग्जाम्पल 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, दैट इज नोन एज लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। अब एनिमल लैक्टेशन किस लिए करता है? काफ के लिए, अपने बच्चे के लिए। लेकिन इंसान इतना मतलब है कि सारा का सारा दूध निकाल के खुद में बांट लेता है, काफ के लिए बेचारे के लिए कुछ भी नहीं रहता। काफ सिर्फ रहता है बीफ बनाने के लिए, मीट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, the birth of the calf. So the milk production can be increased by increasing the lactation period, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ब्रीड्स बना सकते हैं जो 8-9 महीना दूध ना देके ज्यादा टाइम तक दे, 1 साल तक दें या 1.5 साल तक दें, ठीक है, या इससे ज्यादा भी हैं, जैसे जर्सी गाय होगी, बहुत ज्यादा दूध देती है, ठीक है। ये तुम्हारी ब्राउन स्विस होगी, ठीक है। These are the selected long lactation period while the local breeds, for example रेड सिंधी, साहिवाल, ये हमारी लोकल वेराइटीज है बेटा, ठीक है। सो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू द डिजीज। इन गायों में तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये प्योर ब्रीड्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी ये हैं जर्सी गाय वगैरह होगी, ब्राउन स्विस होगी, हमने क्रॉस ब्रीड करके बनाई है वेराइटीज, ठीक है। द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड टू गेट द एनिमल्स ऑफ बोथ डिजायर्ड क्वांटिटी क्वालिटीज, ठीक है। तो बट अगर हम कोई नई वेराइटी बनाना चाहते हैं काऊ की, ठीक है, तो हम दोनों को क्रॉस करवा सकते हैं। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द शेल्टर एंड फैसिलिटीज फॉर द काउ एंड बफलो इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हाइजीन या हेल्थ होगी, ठीक है, वो तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे इंसान है चाहे जानवर है, ठीक है। ठीक है, तो काउ शेड भी प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काउ, अब देखो काउ टॉयलेट करने तो वॉशरूम में जाती नहीं है, जहां रहती है वहीं पे सुसु पोटे करती है, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे भी वो रहती है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर काऊ हमेशा गीले में रहेगी तो उसके जो थन है उनको इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। फाइनली हमें दूध तो वहीं से निकालना है, ठीक है। Next is for the health and animals and for production of the clean milk as well. The animals require regular brushing to remove the dirt, ठीक है। प्रॉपर एनिमल्स को क्लीन करना चाहिए, लूज हेयर निकालने चाहिए, नहीं तो उनपे पेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर अ वेल वेंटिलेटेड रूफ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि खुद तो एसी में रह रहे हैं लेकिन एनिमल्स के लिए बंद कमरा बना दिया, ठीक है, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, उनको भी गर्मी लगती है, ठीक है। हीट एंड कोल्ड से प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू बी स्टॉप सो दैट स्टे ड्राई एंड फैसिलिटेट क्लीनिंग। फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेयरी एनिमल्स, ठीक है, दो तरह की डेयरी रिक्वायरमेंट्स हमारे, ठीक है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर द फूड रिक्वायर्ड to support the animal life, healthy life, and the milk production is requirement for which type of food required during the lactation period animal feed includes, ठीक है। तो एनिमल की रिक्वायरमेंट है हमें डेयरी एनिमल्स की, ठीक है, दो तरह के होते हैं, मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और मिल्क प्रोडक्शन भी हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो रफेज हो गया विच इज लार्जली फाइबर, ठीक है, वो भी एनिमल्स को हमें देना चाहिए, ठीक है।
देन कंसंट्रेट्स ऑफ लो फाइबर कंटेन द रिलेटिव हाई प्रोटीन, ठीक है, हाई प्रोटीन वाला न्यूट्रिएंट भी हमें उनको देना चाहिए, ठीक है। देन बिसाइड सच न्यूट्रिशन फूड मटेरियल सर्टेन फीड एडिटिव्स कंटेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आल्सो। एनिमल का फॉडर आता है बेटा रेडीमेड, ठीक है, तो उसमें सब कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनिमल्स के लिए, ताकि एनिमल्स भी हेल्दी रहें, ठीक है, कोई पैरासाइट ना आए उनपे, ठीक है, कोई एक्सटर्नल इंटरनल पैरासाइट ना हो। पैरासाइट इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, ठीक है, जो अंदर होते हैं उनको एंडो पैरासाइट बोलते हैं, और जो बाहर होते हैं उनको एक्सो पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि हमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की प्रॉपर सफाई रखनी चाहिए, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन करना चाहिए, बैक्टीरिया वायरस और इन्फेक्शन से उनको बचाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग दैट इज डन फॉर एग्स एंड मीट, ठीक है। सो वी यूज द इम्प्रूव वेराइटी इन द पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। वो इम्प्रूव वेराइटी क्या है, एक तो हमारी इंडिजिनस वेराइटी है, जैसे हो गया तुम्हारा अशील हो गया, ठीक है, और एक्सोटिक वेराइटीज भी हैं, जैसे लेग हॉर्न हो गया, ठीक है, उसको बॉयलर भी बोलते हैं, ठीक है। सो जो ये वेराइटी है ये तुम्हारी बेसिकली मीट के लिए होती है, ठीक है। सो वेराइटी इंप्रूवमेंट इज फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज फॉर द फॉलोइंग ट्रेड्स। और हम इसकी वेराइटी इंप्रूव क्यों करते हैं, पहले हमें चिक्स की वेराइटी को इंप्रूव करना है, चिक्स मतलब मुर्गी के बच्चे, ठीक है। अब जो तुम्हारा ब्रॉयलर पेरेंट है जिसको हमने मीट के लिए बनाया है, ठीक है, वो ड्वार्फ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर लंबा होगा तो उसकी मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। समर अडेप्टेशन भी होनी चाहिए। अब इंडिया में कुछ जगह बहुत गर्म भी है, तो ऐसा नहीं होने से कि ज्यादा गर्मी है तो इन्फेक्शन फैल गया और बीमार हो गए, ठीक है, तुम्हें पता है, ठीक है, फ्लू फैल जाता है, बर्ड फ्लू। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट, ठीक है। और जो तुम्हारा एग ले करने वाला वेराइटी है वो थोड़ा दुबला पतला होना चाहिए, ताकि उसकी मेंटेनेंस कम हो, घास फूस खिला के हम उसको पाल सकें, ठीक है, ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, ठीक है। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ठीक है। सो ब्रॉयलर वेराइटी जो है वो की हमने पैदा है ताकि हम एग्स जो हैं उनको क्या कर सकें, प्रॉपर क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा एग्स हमें मिले, ठीक है, ठीक है। और बॉयलर जो है वो मीट पर्पस के लिए होते हैं, तो उनको फैटी फीड दी जाती है ताकि खा पी के मोटे टाड़े हो जाएं और उनसे ज्यादा बेनिफिट। कंप्लीट हो गया, दूसरा करो। सारा हो गया, सारा हो गया, ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ा लूं, फिर बात करते हैं, ठीक है। सो द प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर्स एंड सेंट टू द मार्केट फॉर मीट पर्पस। For good production of the poultry birds, good management practices are important. These include maintenance of temperature, hygienic conditions, housing, and poultry feed, as well as prevention of the control of the disease and pest, ठीक है। हमें उनको पेस्ट और डिजीज से भी बचाना है, किनको, जो ब्रॉयलर ब्रीड है, ठीक है। अब कुछ लोग उन डिजीज को ना प्रिवेंट नहीं करते, और तुम देखोगे कहीं कहीं जगह अगर तुम्हें ये हैन स्टोर हुए मिले, ठीक है, तो देखना उनके लेग्स में इतना इन्फेक्शन होता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि नॉन वेजिटेरियन वैसा बीमार मुर्गी खा कैसे लेते हैं, क्योंकि अगर तुम बीमार मुर्गी खाओगे तो तुम भी तो बीमार ही होगे। द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ब्रॉयलर आर समवट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एग लेयर्स, ठीक है। लेकिन जो रहने की रिक्वायरमेंट्स है ब्रॉयलर वैरायटी की, हैन की, और जो एग लेयर्स है वो डिफरेंट है। अब उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, द रिटेन ऑफ डेली फूड रिक्वायरमेंट, उनका फूड का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। ब्रॉयलर जो है उनको हमें प्रोटीन रिच एडुकेट फैट देना पड़ता है ताकि फटाफट मोटे हो जाए, ठीक है, ए और के विटामिन रिच फूड देना पड़ता है, ठीक है। द पोल्ट्री फाउल सफर फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पेस्टिसाइड्स एज वेल एज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो कई बार न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। अगर मान लो तुम रोज ही आलू खा रहे हो, ठीक है, तो आलू की तरह ही बन जाओगे, ठीक है, काब्स ही काब्स हो गए, प्रोटीन नहीं होगा बॉडी में। तो हर एक चीज बैलेंस में खानी है, ठीक है। सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ द डिसइंफेक्टेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, वो भी हमें करना चाहिए। एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन करना चाहिए, ठीक है। अकरेंस ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द डिजीज, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।